If you are in IT and you always wanted to be a government servant, then this video is for you. सेबी ग्रेड ए IT 2025 की ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट हो चुकी है. टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 22, आउट ऑफ विच 9 आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, 5 OBC के लिए है, 4 फॉर SC, 2 फॉर ST एंड 2 फॉर फिजिकली डिसेबल्ड. ठीक है, तो इन टोटल वी हैव 22 सीट्स, राइट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं. यू शुड बी लेस देन 30 ऑन October 1st, यानी October 1st 1995 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए. 1 अक्टूबर 1995 के बाद आप पैदा हुए होने चाहिए. ठीक है, बट in case you are from a reserved category, if you are from SC/ST, you will have an age relaxation of 5 years. OBC में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है. वहीं पर अगर मैं फिजिकली डिसेबल्ड की बात करूं तो 5 साल का और मिलता है. सॉरी, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 साल का है एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 5 years का है. तो इवन यू इफ़ यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस और अभी आपकी सैलरी कम है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट. ऑल्दो इट्स अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, सो यू शुड बी गुड इनफ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. कितने पेपर होते हैं, क्या फेजेस है, आपको क्या क्या पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन दिस वीडियो इट्सेल्फ. ठीक है, पहले डेट्स याद कर लो कि फ़ेज़ 1 जो है हमारा 10 जनवरी को होने वाला है और फ़ेज़ 2 जो है हमारा 21 फरवरी को होने वाला है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि 3 मंथ है हमारे पास ओवरऑल टिल फ़ेज़ 2, बिकॉज वी आर टोटल 69 days, आई वुड से 60 ही मानो, विच इज़ इक्वल टू 2 months. ठीक है, 2 मंथ है हमारे पास फ़ेज़ 1 क्लियर करने के लिए, विच इज़ ईजिली डूएबल. बहुत आसान रहता है, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ाई करोगे तब भी हो जाएगा. इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ देन इवन 1 hour ऑफ स्टडी यू वुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. दैट मीन्स अगर तुम 60 दिन पढ़ ले रहे हो 2 घंटे, दैट मीन्स तुम 120 घंटे पढ़ रहे हो. वरना अगर एक ही घंटे पढ़ोगे तो यू विल बी हैविंग 60 hours, विच इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर फ़ेज़ 1 ऑफ दिस एग्ज़ाम. ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि फ़ेज़ 2 इज़ लिटिल टफर. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश भी आती है और इंग्लिश अच्छी खासी आती है. यू नीड टू राइट सम ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन तो तब भी हो जाएगा. प्रेसे राइटिंग होती है, उसमें नंबर्स पूरे के पूरे नहीं मिलते, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट. बट यू गेट फ़ेज़ 2 के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, जो कि 40 दिन का टाइम है, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. 40 दिन बहुत है. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 स्ट्रीम्स. ठीक है, अब यहाँ 2 स्ट्रीम्स क्यों लिखा है, मैं अभी सिर्फ IT के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है, बट देयर आर अदर स्ट्रीम्स एज वेल. जनरल है जिसमें 50+ सीट्स हैं, यू कैन अपेयर फॉर इट, बट ये बहुत ही टफ हो जाता है. जो लोग बीटेक करे हुए हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये बहुत टफ है अनटिल एंड अनलेस दे आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स. ठीक है, बट IT का एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है हमारे लिए अगर आप IT इंडस्ट्री से हैं और आपने अगर DSL को भी कर रखी है, यू आर गुड विथ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, तो दिस इज़ द एग्ज़ाम फॉर यू. और यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो जनरली कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी आपको नहीं दे पाती है स्टार्टिंग से. ठीक है, क्योंकि पैकेज डायरेक्ट बताऊँ तो 28 लाख का अप्रॉक्स है. 24 तो डायरेक्ट बेस है, प्लस 4-5 लैक्स एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं आपको एमोल्यूमेंट्स. ठीक है, दूसरी स्लाइड देखते हैं, टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा 28 नवंबर की डेट है कि इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि लास्ट डेट है. ठीक है, हमेशा याद रखना होता है कि लास्ट डेट क्या है, बट यू शुड नेवर वेट फॉर द लास्ट डेट. ऑनलाइन फॉर्म्स एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, आप आज ही भर सकते हो और आई वुड रिकमेंड कि आप जितना जल्दी हो सके भर दीजिए फॉर्म. बिकॉज सेबी जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होते हैं, ऑल्दो इट इज़ कंडक्टेड बाय IBPS, बट ये लिमिटेड रखते हैं अपनी सीट्स. अगर आप लास्ट में भरोगे तो आपका सेंटर कहीं और भी जा सकता है. ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप जितना जल्दी हो सके एग्जामिनेशन सेंटर अपने लोकेलिटी का पाने के लिए, अपनी सिटी का पाने के लिए तुरंत फॉर्म भर दीजिए. ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, 28 नवंबर तक के है. देन कॉल लेटर कब आता है, कॉल लेटर लास्ट एग्ज़ाम इंटरव्यू का नहीं, फर्स्ट फेज़ का. ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 1 से 2 वीक पहले. ठीक है, इससे ज़्यादा पहले नहीं आता है, 1-2 वीक पहले ही आता है. एंड देन फ़ेज़ 1 विल बी इन January 10,
अगेन। और फेज़ टू आपका 21 को है। तो अगर मैं देखूं कि आज की बात करूं, आज से 69 डेज आपके पास टोटल फेज़ वन के लिए, एंड फेज़ वन से फेज़ टू जो कि 21 फेब को हो रहा है, उसके लिए आपके पास 40 दिन फिर से मिलते हैं। दिस इज़ गुड इनफ टू प्रिपेयर फॉर फेज़ टू, एंड दिस इज़ गुड इनफ टू प्रिपेयर फॉर फेज़ वन। अब फेज़ वन में कौन कौन से पेपर होते हैं? पेपर वन है, पेपर टू है। सिमिलरली फेज़ टू में पेपर वन, पेपर टू है। उसमें आता क्या क्या है हम आगे देखेंगे, ठीक है। एज सुन एज यू क्लियर फेज़ वन, देन यू गो टू फेज़ टू। फेज़ टू क्लियर होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अब आप इंटरव्यू में क्या प्रोसेस है वो आगे देखते हैं। इसकी डेट्स अभी कुछ नहीं आई है, ये लास्ट में ही आती है। और हर स्ट्रीम के इंटरव्यूज़ अलग अलग हो रहे होते हैं। आईटी के तो हमेशा से अलग होते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, दे कैन ऑल्सो गिव दिस और टेक दिस एग्ज़ाम, एंड दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 24 लाख का पैकेज तो आपको कहीं नहीं दे रहा है कोई भी इतनी आसानी से। 24 लाख का पैकेज जैसे कि कम नहीं होता बताया, अगर आप डायरेक्ट प्लेसमेंट कहीं पा भी जाते हो। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, अडोबी, गूगल, ये जो दे रहे होते हैं ये जनरली 14 से 20 के पैकेज दे रहे होते हैं। अमेज़ोन ऊपर दे देती है आपको, थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज दे देती है, 20 प्लस दे देती है, ठीक है। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर बीटेक करने के जस्ट बाद आपको 24 लाख का पैकेज तुरंत दे रहा है, वो भी सरकारी जॉब में, ठीक है। एंड से दो कंपनीज में मैं काम कर चुका हूँ, और तीन, दो कंपनी के अलावा बाकी की दो कंपनीज का मैंने इंटरव्यू निकाल रखा है पहले में, ठीक है। सो आई कैन हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। बाकी आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड डीएसए का कोर्स क्या है, मैं डेली एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। आपका मन हो तो आप देख सकते हो। लेट्स गो टू नेक्स्ट फेज़ कि फ़ेज़ वन, दो फेज़ हैं सेबी के एग्ज़ाम में, फ़ेज़ वन एंड फ़ेज़ टू, जैसे कि पहले ही बताया था। अब फ़ेज़ वन में क्या है कि फ़ेज़ वन में भी दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। दोनों में आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अब पेपर वन जो है वो कॉमन है सारे स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है। आई विल शेयरिंग ऑल द सोर्सेज फॉर ऑल दीज पेपर्स स्पेसिफिकली फॉर आईटी एग्ज़ाम, ठीक। अगर आपको ये पेपर वन और फेज़ वन पढ़ना है तो आप बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आपके पास कुछ और मन करता है पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। बट मेरा ऐसा मानना है कि फेज़ वन क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स लाइक आप अगर 60 दिन है आपके पास, ऑल द वी आर 69 डेज, अगर आप 60 दिन में 2 घंटे भी डेली का पढ़ते हो तो यू कैन ईजिली क्लियर दिस एग्ज़ाम फेज़ वन का, ठीक है। अब फेज़ वन में क्या होता है कि हमारे पास चार कैटेगरी होते हैं, या फिर बोला जाए कि चार सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस। पहला जनरल अवेयरनेस हो गया, दूसरा अपना इंग्लिश है, तीसरा क्वांट है, चौथा रीजनिंग है, ठीक है। अगर आपने बीटेक कर रखा है, जो कि अगर आईटी के लिए कर रहे हो तो बीटेक किया ही होगा, और यू वुड हैव डन सम बैचलर्स प्लस पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, तो ये दोनों तो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। इट्स जस्ट अबाउट कि आप जल्दी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग मॉक और पी वाई क्यूज़, ठीक है। पी वाई क्यूज़ वैसे मैंने अपने टेलीग्राम में एक तो शेयर कर दिया है, बाकी मैं शेयर करते रहूँगा धीरे धीरे। मॉक मैं कोशिश करूँगा बना सकूँ, जितने बना सक मतलब जितना मैं शेयर करना चाहूँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सारे शेयर कर सकूँ। इंग्लिश लैंग्वेज का इट्स ईज़ी कि कुछ नोट्स दे दूँगा, यू नीड टू जस्ट रीड देम, ठीक है। टोटल मार्क्स जो हैं 100 मार्क्स होते हैं, 100 में से आपको 30 लाने हैं कट ऑफ क्लियर करने के। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि हमें फेज़ वन के पेपर वन में ऑल वी नीड टू डू इज़ कट ऑफ क्लियर करना होता है, 30 का कट ऑफ है, ये प्री डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि देयर आर डिफरेंट कैंडिडेट्स, उन सब के नंबर्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिफाइन होगा। यहाँ सीधा-सीधा है कि पेपर वन के लिए आपका 30 कट ऑफ है, पेपर टू के लिए आपका 40 कट ऑफ है। ये इंडिविजुअल पेपर्स का कट ऑफ है, ठीक है। अब टोटल जो आपका फेज़ वन का जो कट ऑफ होता है, वो होता है आपका 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स। दैट मीन्स इन दोनों का आपने इंडिविजुअल कट ऑफ पार किया तो आपका हो गया 23 प्लस 40 70 आ गया। अब ये जो 10 नंबर का गैप है आपका, ठीक है? अब वो चाहे आप यहाँ से क्लियर करो या फिर आप यहाँ से क्लियर करो, यानी पेपर वन, पेपर टू में कंबाइंड आपको 10 नंबर और लाने पड़ेंगे। चाहे आप 35 प्लस 45 लाइए, चाहे 31 प्लस 49 लाइए, या फिर 30.1 और 49.9 लाइए, इतना तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है।
इंग्लिश जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे हो जाएगा। क्वांट रीज़निंग में क्या है आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चंस लगाए नहीं होगा, ये मत सोचना कि आप बहुत ही स्मार्ट खान हो और आप क्लियर कर लोगे बिना मॉक टेस्ट लगाए या बिना प्रिपरेशन करे, ठीक है? वो आपकी किस्मत होगी कि आप क्लियर कर लोगे वरना नहीं होने वाला बिकॉज़ इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हमेशा याद रखना कि 24 लाख का पैकेज है, कोई नहीं दे रहा है ये, ठीक है? पेपर 2 में आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक? ये सेम वही क्वेश्चन्स हैं जो आपसे इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं जनरली या फिर अगर इंटरव्यूज़ के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वहाँ पर भी यही पूछा जाता है। जैसे डीबगिंग के क्वेश्चन्स आते हैं या टीसीपी, आईपी से क्वेश्चन आ जाता है, ओएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन्स आते हैं, डीबगिंग के क्वेश्चन्स आ जाएँगे, ठीक है? इनके लिए आपको प्रिपेयर करना है बस और कुछ नहीं। आउटपुट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ईज़ी है। 100 क्वेश्चन आएँगे, 60 मिनट में करने होंगे, ये बहुत ईज़ी होता है। अगर आप तैयारी कर लो तो ये आपका 100 मार्क्स का 60 मिनट से पहले हो जाएँगे एंड यू कैन ईज़िली स्कोर 50 प्लस, ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरा एम ये है कि मैं किसी तरह से सबको 30 प्लस यहाँ पर दिला दूँ और यहाँ पर ईज़िली 50 प्लस दिला दूँ, तो 80 प्लस अपना हो जाएगा। फेज़ 1 के मार्क्स कहीं ऐड नहीं होने हैं, तो इट हार्डली मैटर्स कि आप यहाँ पर पूरे में से पूरे भी ले आओगे ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जनरल अवेयरनेस में मैं कुछ नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँगा तो यहाँ पर आपके 5 से 10 नंबर तो आ ही जाएँगे, ठीक है? इंग्लिश में कोई भी आराम से 10 ला सकता है। अब ये आपका जो है 20-20 मार्क्स का है, ठीक है? सॉरी 25-25 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, 50 में से आप 20 तो 30 तो ले ही आओगे वैसे भी, कुछ नहीं तो 25 तो ले ही आओगे, तो 25, 10, 35 और 5, 40 तो आपके आ ही जाएँगे। अगर आपके यहाँ 30 प्लस लाने हैं, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं 30 प्लस के लिए आपको यहाँ प्रिपेयर करा लूँगा। फॉर श्योर आपके 30 प्लस वहाँ आ जाएँगे, फॉर श्योर आपके यहाँ 50 प्लस आ जाएँगे। आपका पेपर 1 सॉरी फेज़ 1 जो है वो मेरे ऊपर है, ठीक है? बस आपको मुझे फ़ॉलो करते रहना है। अब मैं अगर फ़ेज़ 2 की बात करूँ, तो फ़ेज़ 2 में अगेन पेपर 1 एंड पेपर 2 होना है। पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम्स, उसमें इंग्लिश आता है, ठीक है? इंग्लिश थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है यहाँ पर, अगर किसी ने पहले आईबीपीएस का फ़ेज़ 2 दे रखा होगा तो दे वुड बी नोइंग अबाउट दिस। आरबीआई में भी आता है ये, ठीक है? एंड दिस इज़ रियली टफ़। टफ क्यों है? 100 नंबर का होता है पर आपको यहाँ पर जो है ना 30 तो कट ऑफ लाना ही है वरना तो आप फेल हो जाओगे। पर जनरली मैंने आज तक के नहीं देखा कि किसी के 50 से कम आए हो। एक आध का देखा था वैसे 47, 48 आए थे। बट जनरली अगर आपको इंटरव्यू तक के श्योर शॉट पहुँचना है तो 50 से ऊपर लाने पड़ेंगे। इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, प्रेस से आपको कम से कम 10 से 15 प्रिपेयर करके जाने हैं जो कि रिसेंट टॉपिक्स पे हों, ठीक है? ये जनरली आ ही जाता है, आपका पढ़ा हुआ ही आ जाएगा, ठीक है? तो जो नोट्स दूँगा, उसको एक बार देख लेना, उसी से आने वाला है। ऐसा मतलब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ बट जनरली ऐसा होता है कि फँस सकता है क्वेश्चन्स, ठीक है? पेपर 2 जो है अगेन एमसीक्यू में होगा, दिस पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड, अर्लियर इट वाज़ लाइक वी यूज्ड टू गेट कोडिंग, ठीक है? तो ये जो ड्यूरेशन है 180 मिनट का, सारे एमसीक्यू आने वाले हैं, हमको बस यही प्रिपेयर करना है, ठीक है? अभी एमसीक्यू हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास 40 डेज़ रहेंगे आफ्टर आवर फेज़ 1 इज़ डन, ठीक? तो ईज़ी है ऑल्दो दिस वुड बी कोर्स इज़ सेम, ठीक है? जो हम इससे पहले के 60 डेज़ में पढ़ेंगे, वही चीज़ हमें फेज़ 2 के लिए भी पढ़नी है, तो दिस इज़ रिपिटेटिव, ईज़िली हो जाएगा। थर्ड फेज़ इज़ इंटरव्यू, जहाँ पर आपके फेज़ 2 के मार्क्स जोड़े जाते हैं, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेज़ 2 के मार्क्स आपके 85 परसेंटेज वेटेज होता है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों में अच्छा खासा स्कोर करना है, ठीक है? जितना इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर इंग्लिश में जितना हो सके आप फ्रेशी राइटिंग वगैरह का प्रिपेयर करो, 50 प्लस मार्क्स लाओ, बेटर है कि 55 से अबव ले आओ क्योंकि उसके बाद तो किस्मत से ही आ रहे होते हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरे दोस्त के आ गए थे 58 आए थे या 62 आए थे, आई डोंट रिमेंबर आरबीआई में। ही इज़ ग्रेड बी ऑफिसर राइट नाउ। पेपर 2 में आप आराम से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, इसके नोट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और मैं प्रिपेयर भी कराऊँगा, एमसीक्यूज़ भी करा दूँगा। तो यहाँ 85 मार्क्स आप ले आओगे, बाकी इंटरव्यू तो बाद में देखा जा सकता है। आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, इसका वेटेज 15% है, टोटल मिला के 85 प्लस 15 100 मार्क्स का हो जाता है। एक ये चीज़ है जो कि दे रखी थी आपके नोटिफ़िकेशन में है, बट दिस इज़ नॉट फॉर अस, ठीक है? नॉट फॉर आईटी कैंडिडेट्स। ये क्या है, रिलेवेंट
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है कि आपने बीटेक कर रखा है प्लस आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे इसे लीगल के लिए था या फिर सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, उनके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के मार्क्स जोड़ रखे हैं, ऑल्दो दैट इज ओनली 3.75 मार्क्स, क्योंकि 15 में से 25, 15 का 25% या फिर 25% ऑफ 15 इज दिस, ठीक है, हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। हमको क्या करना है, ये पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज देख लीजिए आप, ठीक है। मैं थोड़ा उल्टा जाऊँगा क्योंकि मुझे ये पता है कि फ़ेज़ 1 आसान होता है। मैं फ़ेज़ 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखोगे एल्गोरिदम 30 मार्क्स का है, डेटा स्ट्रक्चर 40 मार्क्स का है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन 10 मार्क्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 20 मार्क्स की, ठीक। तो यहाँ से निकाल के फ़ेज़ 2 में जो है वही फ़ेज़ 1 में भी आ रहा है, बट दीज़ आर सम टॉपिक्स जो कि आपका फ़ेज़ 2 में नहीं आ रहा है, ठीक। एसक्यूएल क्वेरीज़ आपकी नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पर मेजरली क्या है, जो है कोडिंग का है। यही चीज़ को, ठीक है, आगे बढ़ा दिया गया है। ये 2 टॉपिक हैं, जो आपके फ़ेज़ 2 में आने वाले हैं। तो इनको ऐसे पढ़ना है कि इसका एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ठीक है? ये 2 टॉपिक हैं हमारे, जिनका एक भी क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है। ऐसे प्रिपेयर करना है कि सारे के सारे सही हो सके, ताकि फ़ेज़ 2 में भी हमको सिर्फ रिवीज़न ही करना पड़े। यहाँ देख रहे हो ना, सॉर्टिंग है, सर्चिंग, रेडियल एल्गोरिथम, बैकट्रैकिंग, सिलेबस ऑल्दो इन लोगों ने ऑलमोस्ट सेम ही दे दिया है जो पिछली बार के पेपर्स में आता था। तो ये देखो, जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, दीज़ आर वेरी ईज़ी टॉपिक, बट इसके जो क्वेश्चन्स आते हैं एमसीक्यूज़ में, वहाँ पर हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। या एरे लिंक लिस्ट की बात करें, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ पूछी जा सकती हैं। एल्गोरिदम में डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछी जा सकती है, ये किसमें क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको लिख लेना चाहिए। अगर मैं फेज़ 1 की बात करूँ, डेटाबेस कॉन्सेप्ट में बी प्लस ट्रीज़ इम्पोर्टेंट है, नॉर्मलाइज़ेशन के फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक? रिलेशनल मॉडल, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इम्पोर्टेंट है। एसक्यूएल क्वेरीज़ में जनरली यू वुड बी एबल टू डू इट। सिलेक्ट एस्टेरिस्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, व्यू बना रहे हैं तो क्या होगा। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम बाद में देख लेंगे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और एल्गोरिथम, बिकॉज़ दिस इज़ सेम फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बोथ, ठीक है? नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन्स हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। इनफैक्ट इसमें मास्किंग का क्वेश्चन है जो बार-बार पूछा जाता है, और 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो वी शुड बी डूइंग इट, राइट? कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो पूछे ही जाएँगे, टीसीपी, आईपी किसमें आता है, या यूडीपी का क्या पोर्ट हो जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है, या फिर लेयरिंग पूछ ली जाती है आपसे, कंपैरिज़न पूछा जा सकता है। शेल प्रोग्रामिंग बहुत ईज़ी है, इसके नोट्स मैंने बना के शेयर भी कर रखे थे टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं फिर से शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। डेटा वेयरहाउसिंग का भी मैंने बना दिया है। दीज़ आर ईज़िली गेटिंग 10 मार्क्स, ठीक है? 10 मार्क्स बहुत ईज़िली है, 10 में से कुछ नहीं तो 6 मार्क्स से 8 मार्क्स आपके ईज़िली आ सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ हाउ वी कैन स्कोर। यहाँ 6 से 8 ले आओगे, ये तो पूरा का पूरा करना ही है हमको। 3rd और 5th नंबर का ये हमारा पूरा होना चाहिए, ठीक है? बाकी डीबी और एसक्यूएल क्वेरी ईज़िली कवर हो जाता है। आई टेल यू हाउ टू स्कोर 50 प्लस इन दिस, ठीक है? तो यहाँ 50 प्लस आराम से कर लोगे आउट ऑफ 100, तो नेक्स्ट 40 दिन में आप इसको रिवाइज़ करोगे तो यहाँ पर आराम से 80 तक के पहुँच सकते हो आप, ठीक है? आई डोंट नो यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, बिकॉज़ पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड, बट आई थिंक कि यहाँ पर प्रोबेबली लोग 90 तक के पहुँच जाएँगे, अगर पेपर हार्ड नहीं आया तो, ठीक है? अब इतना सब तो देख लिया कि पढ़ना क्या है, पेपर क्या है, ये सब। पे और अलाउंस देख लेते हैं, जो कि एक्चुअल मोटिवेशन है। 2 साल का प्रोबेशन दे रखा है, इतनी रेप्यूटेड जॉब है, ग्रेड ए की जॉब है, तो 2 साल के प्रोबेशन पे रखते हैं आपको। पे स्केल जो है आपका ये रहा, ₹62,500 का होता है, ठीक है? यहाँ पर आप बहुत लास्ट में पहुँचते हो, ठीक? ये बहुत ज़्यादा इनकम होती है, इससे ज़्यादा कुछ ही लोगों की सरकारी जॉब में होती है। तो क्या पता आप यहाँ तक के टिको ही ना। आप मतलब ऐसा, मतलब आई हैव बीन सजेस्टिंग दिस टू माय स्टूडेंट
कि 10 साल से भी मैं काम करूँ, उसके बाद मतलब इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन लीव इट, ठीक है? आप दूसरा कोई और ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन कर सकते हो, बट जनरली नोबडी डज़ दैट। सैलरी की बात करें, मुंबई में विदाउट अकोमोडेशन आपको 1,84,000 रुपये मिल रहा होता है, 1,84,000 ऑफ, ठीक है? प्लस यहाँ पर इमोल्यूमेंट्स भी हैं, जो कि आपको सोफ़ा, न्यूज़पेपर, इन सब में ये छोटी-मोटी चीज़ें जो आप खर्च करते रहते हो, टेलीफ़ोन का, इंटरनेट का, इन सब के एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं, ठीक है? और अगर आपको अकोमोडेशन मिल गया, दैट मीन्स आपको फ्लैट्स मिल गए वहाँ पर, जो कि जनरली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? तो आप यू वुड बी ड्रॉइंग सैलरी रेदर देन गेटिंग 1,43,000 आपको ये मिलेगा। अभी एक चीज़ याद रखना है कि अभी 8th पे कमीशन नहीं आया है, ठीक है? 8th पे कमीशन आते ही ऑलमोस्ट 20% सैलरी तो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर 20% यहाँ पे बढ़ जाएगा तो कितना हो गया? 38,000 बढ़ जाएगा। 38,000 बढ़ने का मतलब हो गया 222, ठीक है? बहुत बहुत सैलरी है, पर मंथ की सैलरी है ये, ठीक है? सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप रीच आउट कर सकते हो, टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, और यू कैन रीच आउट इन कमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछो, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो जितना जल्दी हो सके। यहाँ पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर लो अपना, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन पे ही। यूट्यूब पे चेक करते रहना। आई एम थिंकिंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन डेली बेसिस सो दैट एक स्ट्रीक बनी रहे, आप भी पढ़ते रहो और मैं भी पढ़ाते रहूँ, एंड वी शुड बी एबल टू क्लियर द होल फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 की तो मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे को फ़ॉलो करोगे तो फेज़ 1 मैं क्लियर करा दूँगा, पर फेज़ 2 का आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, सिर्फ़ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? थैंक यू, बाय-बाय।